हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 11 में बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था मॉडल्स, और मॉडल्स में हमने अब तक पढ़ लिए थे कैन का यूज, कुड का यूज, मे का यूज और माइट का यूज। आज हम पढ़ रहे हैं बेटा यूज ऑफ सेल। देखो सेल में आईवी के साथ में सामान्य भविष्यकाल के लिए किसका यूज किया जाता है? सेल का यूज किया जाता है। आईवी के साथ सामान्य भविष्यकाल के लिए किसका यूज किया जाएगा? सेल का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल लिए हमने आई सेल गो टू जोधपुर टुमारो, यानी कि कल हम जोधपुर जाएंगे। उसके बाद में अगला एग्जांपल है अपना वी सेल सेलिब्रेट आवर फ्रेंड्स बर्थडे टुमारो। वी सेल सेलिब्रेट आवर फ्रेंड्स बर्थडे टुमारो, मतलब हम अगले कल क्या करेंगे? अपने मित्र का जन्मदिन जो है सेलिब्रेट करेंगे। सामान्य भविष्यकाल की बात है दोनों सेंटेंस में। कल जोधपुर जाएंगे और कल अपने मित्र का हम क्या करेंगे? जन्मदिन जो है सेलिब्रेट करेंगे। तो सामान्य भविष्यकाल के लिए आईवी के साथ में किसका यूज किया जाता है? सेल का यूज किया जाता है। अगला इसका यूज है प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट, वार्निंग आदि के लिए आईवी को छोड़ करके, आदि के लिए आईवी को छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ में वादा किसका यूज किया जाता है? सेल का यूज किया जाता है। प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट, वार्निंग आदि के लिए आईवी को छोड़ करके, यानी कि आईवी जो हैं इन्हें छोड़ करके ही, सी, इट, दे और कोई भी नाम, इन सभी कर्ताओं के साथ में यदि सेल का यूज किया जा रहा है तो उससे क्या शो होगा? प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट, वार्निंग इनको शो किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं हम इसकी। जैसे यू शैल हैव सम मोर टू ईट, यू शैल हैव सम मोर टू ईट, यू शैल हैव सम मोर टू ईट, यू शैल हैव सम मोर टू ईट। देखो यहाँ पर बात हो रही है कि तुम्हें खाने के लिए कुछ और मिलेगा, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ और है, तो वायदा किया जा रहा है। इसमें प्रॉमिस है कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ और है, मैं वायदा करता हूँ तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो है। तो किसका यूज किया है हमने? सेल का यूज किया है। यानी कि आपको आईवी को छोड़ करके अन्य सभी जितने भी करता है, ही, सी, इट, इनमें सभी में सेल का यूज मिलता है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या है? प्रॉमिस किया गया है, या फिर कोई आदेश दिया गया है, या फिर धमकी दी गई है, या फिर चेतावनी दी गई है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू शैल डिफीट द एनिमी, यू शैल डिफीट द एनिमी, यानी कि आपको यू शैल डिफीट द एनिमी, यानी आप दुश्मन को हरा पाओगे, आप दुश्मन को हरा पाओगे। तो इसमें क्या शो हो रहा है? क्या है इसमें? आप दुश्मन को हरा दोगे, तो क्या है? प्रॉमिस है। क्या है? प्रॉमिस है, आप दुश्मन को हरा दोगे। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि यू शैल कम इन टाइम, यू शैल कम इन टाइम, आपको समय पर आना होगा। तो इसमें क्या है बेटा? देखो कमांड भी हो सकता है या फिर वार्निंग भी हो सकती है। यू शैल कम इन टाइम, आपको समय पर ही आना होगा, आपको वार्निंग दी जा रही है कि आप समय पर ही आओगे, या फिर आपको निर्देश दिया जा रहा है, कमांड किया जा रहा है कि आपको समय पर ही आना होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यू शैल नेवर कम लेट इन स्कूल, यू शैल कम You shall never come late never come late in school, यानी आप कभी विद्यालय में लेट नहीं आओगे, आप कभी विद्यालय में देरी से नहीं आओगे। यानी कि इसमें भी क्या है? कमांड किया जा रहा है। कमांड के लिए अन्य सभी कर्ता, आईवी को छोड़ करके अन्य सभी कर्ताओं के साथ में किसका यूज किया जाएगा? सेल का यूज किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, सेल का अगला यूज है सुझाव या प्रस्ताव के लिए। किसके लिए? सुझाव या प्रस्ताव के लिए भी सेल का यूज किया जाता है। सुझाव या प्रस्ताव के लिए किसका यूज किया जाता है? सेल का यूज किया जाता है।
सुझाव या प्रस्ताव के लिए किसका यूज किया जाएगा? शैल का यूज किया जाएगा। जैसे कि शैल वी गो फॉर ए पिकनिक, शैल वी गो फॉर ए पिकनिक, शैल वी गो फॉर ए पिकनिक। क्या हम पिकनिक पर जा सकेंगे? क्या हम पिकनिक पर जा सकते हैं, जा सकेंगे? तो सुझाव दिया जा रहा है, प्रस्ताव लिया जा रहा है। किसका यूज किया है हमने? शैल का यूज किया है। आगे हम बात करते हैं, शैल आई ओपन द विंडो, शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो को खोलूं? तो सुझाव लिया जा रहा है। सुझाव या प्रस्ताव के लिए किसका यूज करते हैं हम? शैल का यूज करते हैं। अगला यूज करते हैं बेटा हम शुड। अगला मॉडल कौन सा है अपना? शुड है। शुड का अर्थ होता है चाहिए। शुड का अर्थ क्या होता है? चाहिए होता है। चाहिए के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। और सबसे पहला इसका यूज है एडवाइस या सजेशन के लिए। किसके लिए? एडवाइस या सजेशन। देखो, एडवाइस या सजेशन के लिए हमने किसका यूज किया था? शैल का भी यूज किया था। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि दो चीज़ों के मतलब एक चीज़ के लिए दो मॉडल का यूज किया जा रहा है तो आपको एग्जाम में एक ही भरना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। यदि दो मिलते हैं तो आप दो में से कोई भी भर दीजिए, आपका क्वेश्चन सही होगा और गलत क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। हालांकि दो ऑप्शन मिलते नहीं हैं, एक ही मिलेगा आपके लिए। एडवाइस या सजेशन के लिए किसका यूज करते हैं हम? शुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके बात करते हैं हम, यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, यानी कि आपको कुछ आराम कर लेना चाहिए, आपको अब कुछ रेस्ट कर लेना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में और सुझाव के लिए सुझाव दिया जा रहा है कि आपको आराम कर लेना चाहिए। सुझाव के लिए हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर्स, स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर्स। शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर्स। विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, अध्यापकों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है? सुझाव दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? अपने अध्यापकों का, अपने टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, सलाह दी जा रही है। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, अगला यूज है टू शो मोरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। टू शो मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यानी कि नैतिक बाध्यता और या अथवा नैतिक बाध्यता अथवा कर्तव्य को शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। किसका यूज किया जाता है? शुड का यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं इसके बारे में हम। वी शुड हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वी शुड
हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और एग्जाम्पल लेके बात करते हैं हम इसके बारे में। द स्ट्रॉन्ग शुड नॉट इंसल्ट द वीक, द स्ट्रॉन्ग शुड नॉट इंसल्ट द वीक, यानी कि जो मजबूत लोग हैं, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, उनको कमज़ोर लोगों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसके बारे में, जैसे कि स्टूडेंट शुड ओबे टीचर्स, स्टूडेंट शुड ओबे टीचर्स, स्टूडेंट शुड ओबे देयर टीचर्स, देयर टीचर्स, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनको अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आगे हम बात करते हैं अगला, इसका यूज जो है, इसका यूज किया जाता है भविष्य की शर्त वाले वाक्यों में कम संभावना के लिए। भविष्य की शर्त वाले वाक्यों में कम संभावना के लिए किसका यूज किया जाता है? शुड का यूज किया जाता है। भविष्य की शर्त वाले वाक्यों में कम संभावना के लिए, कम संभावना के लिए किसका यूज किया जाएगा? शुड का यूज किया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम इसका। इफ यू शुड मीट राम, इफ यू शुड मीट राम आस्क हिम टू सी मी, इफ यू शुड मीट राम, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।